अखबार खोला क्योंकि मेरे वालिद का अखबार था और उसमें उनका कॉलम होना चाहिए था, तो कॉलम तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे वालिद ने मेरा कॉलम नहीं छापा। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुमने वो अपनी लिखी हुई चीज देख ली? तो मैंने कहा नहीं थी, वो तो छपी नहीं आज। उन्होंने कहा वो लेटेस्ट टू एडिटर में जाके देखो, तो जो छोटे छोटे मरासले छपते हैं ना वहां पे जाके देखो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने खैर जाके मरासला देखा, उसमें नीचे आखिर में लिखा हुआ था सलमान आबिद कौमा टाउनशिप लाहौर। तो मेरे वालिद ने कहा कि बस अब इस तरह से लिखना शुरू कर। और जो मैं लिखता था उसकी वो काट छांट करते थे खुद और वो छाप देते थे। फिर एक दिन उन्होंने मेरा कॉलम बड़े अरसे के बाद जाके पीछे लिखा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो चीज तुम लिख के अखबार को भेजोगे पहले मुझे दिखाओ। फिर मैं उनको दिखाता था। शाह साहब उसकी शक्ल इतनी बिगड़ जाती थी कि वो उसमें वो काला मार्कर इस्तेमाल करते थे। तो मैं कहता था अच्छा मैं दोबारा लिख लेता हूं। कहते नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको फ्लेक्स कर दो। फिर पहली दफा उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है और अब तुम जाओ। अब मैं लोगों को कहता हूं कि लेटेस्ट टू एडिटर से अपने काम का आगाज करो, तो कहते सर आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आप हमारा कॉलम छापे तस्वीर समेत, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है, तो मैंने जो बात आपसे कहनी है, जितनी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे वो आपके काम आएगी। अच्छा, स्ट्रगल अगर डायरेक्शन के साथ हो तो नतीजा खेज होगी, स्ट्रगल अगर डायरेक्शन के साथ नहीं होगी तो वो नतीजा खेज नहीं होगा। तो जद्दोजहद का रास्ता, मेहनत का रास्ता, लगन का रास्ता, शौक का रास्ता, जुस्तजू का रास्ता, इसका कोई नाम बदल नहीं है। जितने लोग अभी यहां पे आपके सामने अपनी कहानियां बयान करेंगे, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बहुत निचली सतह से चीजों का आगाज किया है। कि कासिम अली शाह साहब बैठे हैं, कभी ये कहानी सुना दें अपनी, तो ये बताएंगे कैसे इन्होंने अपने सफर का आगाज किया। ये जो शानो शौकत आज आपको कासिम अली शाह साहब की नजर आ रही है, पिछले 10 वर्षों बाद 15 वर्षों में पहले देखेंगे तो ये भी आप ही की तरह एक तालिब इल्म के तौर पर स्ट्रगल करते हुए आ गया है। हम भूल जाते हैं लोगों की स्ट्रगल को और हम लोगों का तरक्की को देख के कहते हैं कि काश हम भी ऐसे हो जाए फौरी तौर पर। और ये जो हमने 2020 का मैच शुरू कर दिया है ना अपनी जिंदगी के साथ, खुदारा इससे बाहर निकले। कोई 2020 का मैच नहीं होता, मैं आपको बताऊं। मैच वही है जिसमें आप अपनी दिलजमी से खेलेंगे, जिसमें आप अपना शौक पैदा करेंगे, जिसमें आपकी डायरेक्शन ठीक होगी, तो तब आप आगे जाएंगे। ये दूसरी कुंजी है कि अपने मुताले के साथ आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका शौक। तीसरी मेरी जो चीज है लर्निंग की, वो शाह साहब ये है कि जितना आपका सोशल कैपिटल होगा आप आगे बढ़े। अब ये सोशल कैपिटल की डेफिनेशन सुन ले क्या है। जब मुझे मुश्किल पेश आए, जब मैं क्राइसिस के अंदर हूं, तो कितने लोग हैं जो मेरी मदद के लिए तैयार होंगे, कितने लोग हैं जो मेरी मदद के लिए तैयार होंगे, चाहे वो फैमिली के अंदर है चाहे वो फैमिली से बाहर है। तो याद रखिए, जब आपका सोशल कैपिटल बढ़ेगा। अब मेरे पास कई बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आते हैं जॉब के लिए, तो मैं उनसे कहता हूं कि अच्छा इस काम के लिए आप कितने लोगों को जानते हैं? वो कहते हैं नहीं सर, हम तो किसी को नहीं जानते। तो ये याद रखिए, जो आपका सोशल कैपिटल है, और सोशल कैपिटल से मुराद बाअसर लोग जिनको आप जानते हैं, वो आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। क्योंकि हमें सहारे चाहिए, हमें सीढ़ियां चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कोई हमें अखबार के दफ्तर में एंटर, आप जंग के दफ्तर में एंटर होकर दिखा दे सर, आप में से कोई तालिब इल्म एंटर होकर दिखा दे, तो एक सहारा चाहिए ना, किसी का रास्ता होगा तो वो आपको अंदर आने देगा ना। तो आपके जितनी सोशलाइजेशन होगी, जितनी नेटवर्किंग होगी, अपने दोस्त बनाना एक अलग बात है, ये याद रखिएगा। दोस्तों के साथ साथ अपने शोबे से मुतल्लिक लोगों के साथ राब्ता करते, अपने शोबे से जुड़े हुए लोगों को जानने की कोशिश करें। अगर आप कॉलम निगार बनना चाहते हैं तो कॉलम निगारों के साथ अपने ताल्लुकात को मेंटेन करें। अगर आप उस्ताद बनना चाहते हैं तो जैसे शाह साहब ने कहा, उस्तादों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करें। आप किसी भी शोबे में जाते हैं तो उस शोबे के लोगों को रखें। आपके अपने पर्सनल दोस्त और आपके प्रोफेशनल के दोस्तों के दरमियान एक लकीर जो है वो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। और जितना आपका सोशल कैपिटल होगा, उतना ही आपको अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती जाएंगी। तो ये जहन में रखें कि अगर हमने आगे जाना है तो हमें अचानक कोई बटन दबा के आगे नहीं लेके जा सकते।
उसके लिए आपको अपने डायरेक्शन को ठीक करना है, अपने पैशन को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है और उन लोगों के तजर्बों से फायदा उठाना है जिन लोगों के तजर्बों के साथ आप देखें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मुख्तलिफ लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें और देखें कि वो ऑटोबायोग्राफीज जो है वो कैसे हैं। ठीक है, आप ओबामा की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, आप क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, आप महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी करें, कायद आजम की ऑटोबायोग्राफी देखें, आपको अंदाजा होगा कि ये लोग कैसे यहां तक पहुंचे। तो उनके तजर्बों से सीखने की कोशिश करें, खुद से तजर्बे भी करें, लेकिन साथ साथ जो लोगों ने अच्छे तजर्बे किए हैं उनकी मदद के साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप आज जो यहां पर हैं, चंद सालों के बाद आप में से बहुत से लोग अपने अपने प्रोफेशन में भी आगे जाएंगे और यहां स्टेज पे खड़े होके अपने आप को बतौर लीडर जो है वो पेश करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं कि आप अगर चीजों को साथ लेके चलेंगे तो चीजें आपके साथ चलती हैं। अगर आप आवारागर्दी करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, अपने आप के साथ, तो फिर आवारागर्दी के नताइज भी वही होते हैं जो हम बहुत से लोगों को देखते हैं। डिग्रियां उनके पास बहुत होती हैं लेकिन कोई डायरेक्शन उनके पास नहीं होती। तो डायरेक्शन को तय कर लें और उसमें आपको मेंटोर जो है वो आपके पास हो तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी छोटी सी आपके सामने एक बात पेश की है। अब क्योंकि यासिर शामी साहब यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, एक बड़ा सोशल मीडिया का और डिजिटल मीडिया का एक बड़ा मकबूल नाम, जिसने चंद बरसों के अंदर ही अपने आप को, अपनी सलाहियतों को, अपने नाम को मनवाया है कि जिस अंदाज से सोशल मीडिया जो आज एक बहुत बड़ी यलगार बन चुकी है। और इसमें जब मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ, डिजिटल मीडिया की बात करता हूँ,